तो चलिए आपको हमने चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक्स बता रहे जा रहे हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना टोटल बनता है? टोटल बॉन्ड एंगल कितना हो सकता है? 6। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना बॉन्ड एंगल बनेगा? 6। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल कितना होता है? 3। और यहाँ पे लिखा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन में कितना होता है? 1। ये तीनों बस याद रखना है। वैसे तुमको हम बताए थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 में कितना होता है? 120 डिग्री। sp में कितना होता है? 180 डिग्री। दिखाया था कि नहीं? ये दूसरा चीज है, ये कितना टोटल है? sp3 में 6, sp2 में 3 और sp में कितना? 1। देखो इस पे कैसा सवाल पूछेगा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे देखो तीन जो क्वेश्चन लिए ए बी और सी, जितना भी कार्बन का कंपाउंड है ना, 10वां क्लास में पढ़ा होगा कार्बन का था, इसके यौगिक चैप्टर कार्बन कंपाउंड उसमें पढ़ा होगा कार्बन के बारे में, पढ़ा ना? कार्बन हाइड्रोजन के साथ लड़ना चाहता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी पूछेगा ना इस तरह का क्वेश्चन पूछता है उसमें कितना बॉन्ड एंगल है टोटल, तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पहले कितना है। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। जैसे देखो एक पहला क्वेश्चन, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा? 4। ये मीथेन का स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। पहले इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन पता करो। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन के लिए क्या करते हैं? दो फार्मूला बताए थे, इसमें वो वाला लगाओ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखो 4 वो सिंगल बॉन्ड है तो क्या तो सिग्मा बॉन्ड होगा 4, और प्लस लोन पेयर है क्या कहीं पे 0 है लोन पेयर, तो 4 + 0 कितना होगा? 4। यानी हाइब्रिड बटा 4 है, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। और जब ये हाइब्रिडेशन sp3 एक sp3 हाइब्रिडेशन है तो एक sp3 हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो पूरे इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो जाएगा? 6। आप समझना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये कार्बन का ही कंपाउंड है, एक कार्बन ही है, एक कार्बन ही है, ठीक है? तो यहाँ भी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। कार्बन देखो ये भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है? इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना है? इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना है? तो देखो कार्बन कितना बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर क्या 0, तो 4 + 0 4, कौन सा हाइड्रोजन होगा? sp3। यहाँ भी 4 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0 क्या हो जाएगा? 2 sp3। तो टोटल बॉन्ड एंगल इसमें कितना होगा? एक sp3 से 6 तो 2 में से कितना? 12 हो गया टोटल। इधर देखो तीसरा नंबर में देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, कार्बन से डबल, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन है, ये 2 बॉन्ड इधर है, इसमें देखो 4 बॉन्ड, ये भी देखो 4 बॉन्ड। बताओ इस पे हाइड्रोजन कितना है? देखो ये इस डबल बॉन्ड में क्या तो सिग्मा बॉन्ड होता है? एक सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, यहाँ भी एक सिग्मा, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन पे लोन पेयर 0 होता है, 3 + 0 = 3 यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है, तो हाइड्रोजन कैसा होगा? sp2। क्या होगा? sp2। इस कार्बन का हाइड्रोजन sp एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर 0, तो क्या होगा? sp। यहाँ पे देखो 1 2 3, एक सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0, कौन क्या होगा? sp2। अच्छा बताओ आप पूछेगा पूरे पहले हाइड्रोजन पता कर लो कार्बन का, उसके बाद बॉन्ड एंगल अपने आप निकल जाएगा। देखो एक sp2 से कितना बॉन्ड एंगल बनता है? 3। sp से कितना बनता है? 1। तो देखो एक sp2 से 3 बनता है, ऐसा 2 sp2 है, 3 दूना 6, sp से 1 बनता है, 7, तो 6 1 कितना हो गया? 7। टोटल बॉन्ड एंगल कितना हो गया? तो इस तरीका से तुम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में बॉन्ड एंगल का संख्या निकाल सकते हो। पहले हाइड्रोजन निकाल लो, उसके बाद तुम बॉन्ड एंगल देख रहे हो, जितना हाइड्रोजन उतना बॉन्ड एंगल। sp3 अगर रहेगा हाइड्रोजन तो 6 बॉन्ड एंगल होगा, sp2 रहेगा तो 3 और sp रहेगा तो 1। इस तरह का भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है। अब देखो इसके बाद अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह के होते हैं वो सभी हाइब्रिडाइजेशन को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे हम बताते हैं sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है, sp3d3 होता है, इतने तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। सभी हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे, कैसे कौन हाइब्रिडाइजेशन में कैसे क्या बनता है, इसका शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है ना, देखने में कैसा होता है, उसका शेप सब बताएंगे। तो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन हमको है sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा है? sp। sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे, फिर उसका पूरा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट खत्म करेंगे।